अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हबीब जान ने तस्दीक की है, पीटीआई कराची का जलसा अमन कमेटी ने कामयाब करवाया था। उज़ैर बलोच की मदद के बगैर इमरान खान और इफ्तिखार चौधरी का कराची आना और जलसा करना नामुमकिन था। उस दौर में यह तस्दीक की है। जिस तरह अली जैदी ने एक वीडियो आपके सामने लाई थी, इसी तरह यह बयानात भी आपके सामने है। और एक और वीडियो भी आपको पता है, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको नजर आएगी तो यह पता आपको चलेगा कि उन्होंने कहा था हबीब जान ने कि मैं पीटीआई का हिस्सा था और मैं पीटीआई का हिस्सा हूं। मुल्की मसाइल आपके सामने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इल्जामात, दो तीन चीजें आपके सामने हैं। यह हुकूमत जिसने दावे किए थे कि मुल्की मसाइल हल करेंगे, 2 साल के अंदर कोई एक बहरान भी हल नहीं हुआ। सिर्फ नून लीग चोर, पीपल्स पार्टी चोर, उनकी कयादत चोर, ये जीआईटी। आज तो आपको पता होगा हलीम आदिल शेख, उनके ऊपर एक इंक्वायरी, वो कहां तक पहुंचती है ये तो पता बाद में चलेगा। मलिक की जमीनों का एक और उनके एडवाइजर जिनके पास इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री थी, अजमल वजीर साहब, उन्होंने भी क्या गुल खुलाए वो भी आपको पता है। एथोपिया ने भी कह दिया है, अभी तो हमारी वो हालत बन गई है, हमारे वजीरों ने ऐसे बयानात दिए हैं कि उन्होंने भी कह दिया है पीआईए के लिए और हमारे इदारों के लिए, ये इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, पीटीआई की हुकूमत को क्रेडिट जाता है, क्योंकि नई हुकूमत थी, अनाड़ी थे। जिस तरह अपोजिशन ने कहा कि ना अहल थे और एहतसाब करने निकले थे। 3 साल अभी भी हैं, उनका आईनी हक है, आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन क्या करती है देखते हैं। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम शबनम लगारी साहिबा, पीपी के रहनुमा, एमपीए भी रह चुके हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। इसी के साथ बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। मैं पहले राजा आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा जीआईटी भी, कुछ वीडियोस भी, कुछ ऑडियो टेप्स भी, कुछ हबीब जान को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब कुछ अचानक ये चीजें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ऑडियोज, वीडियोज, जीआईटीज, ये सब चीजें क्या हुकूमत ब्लैकमेल करना चाहती है, वाकई अकाउंटेबिलिटी चाहती है, अपनी कारकर्दगी छुपाना चाह रही है जो कारकर्दगी नहीं है, अटेंशन डाइवर्ट चाहती क्या है ये हुकूमत, क्या कहेंगे? देखें, आपने अपने सवाल में ही बहुत सारे जवाबों को पिन्हा किया हुआ था। बुनियादी तौर पर अगर ये हुकूमत गैर जानिबदाराना एहतसाब चाहती, जो कि इनका नारा था कि इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबके लिए, और इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे थे कि रियासत मदीना का तस्वुर जिसमें खुलफाए राशिदीन जो थे वो भी अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करते थे, लेकिन उसके बरक्स आप देख रहे हैं कि चीनी इंक्वायरी कमेटी का क्या हुआ, उसके रिकमेंडेशंस का क्या हुआ, किसी एक वजीर को आज तक कोई सजा मिली, नेब ने कोई गिरफ्तारी की, जहांगीर तरीन साहब कहाँ हैं और उनके जो वज़रा हैं वो सब किधर हैं, अलीम खान किधर हैं, खुसरो बख्तियार किधर हैं, क्या किसी के खिलाफ नेब का रेफरेंस बना, क्या कोई गिरफ्तार हुआ? इसका मतलब यह है कि आप एहतसाब नहीं चाहते, आप इंतकाम चाहते हैं, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि आपने अपने इंटरव्यू में बोला कि ये सब अनाड़ी हैं, ये अनाड़ी नहीं है, ये फ्रॉडी हैं। ये घर के चौकीदार से मिलकर, जिस तरह नहीं वो अभी मलिर की ज़मीनों के कब्ज़ों का आप जिक्र कर रहे थे, तो मैं भी एडवोकेट हूँ और प्रॉपर्टी लॉ में मेरी जो है वो बड़ी उसमें गिरफ्त है। ये जो कब्ज़ा माफिया है ना, वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं जाके कोई खुली ज़मीन पे कब्ज़ा कर ले, ऐसे नहीं होता है।
ये बड़े टेक्निकल लोग होते हैं, ये बड़े फ्रॉडी होते हैं। ये जिस भी मालिक की जमीन होती है, बेचारे ने अपने चौकीदार बिठाए होते हैं, ये चौकीदारों के साथ मिल जाते हैं, फिर उस जमीन के कागजातों की फोटोकॉपी निकालते हैं, फिर रेवेन्यू के साथ मिलते हैं, फिर झूठे कागजात बनाते हैं, फिर झूठे नक्शे बनाते हैं, फिर सब कुछ बनाने के बाद कोर्ट में जाके 2 झूठी पार्टियां क्रिएट करते हैं, आपस में मुकाबला करवा के नूरा कुश्ती करके स्टे लेते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही हुआ है। इन लोगों ने जाली वादे किए, इन लोगों ने जाली जलसे किए, इन लोगों ने जाली सियासतदानों को इकट्ठा किया, इन लोगों ने सारा जाली प्लान बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाया, फिर चौकीदारों के साथ मिलकर मुल्क पे कब्जा कर लिया। तो उसका नतीजा ये निकला, ये सब कुछ ये अनाड़ी नहीं है, ये करना ही ये चाह रहे थे, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। अब मुझे ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, हालांकि मैं इस बात के खिलाफ होता था कि किसी को आप मुल्क दुश्मन ना कहें, लेकिन अब ये नजर आ रहा है ये तो पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। ये किसने कहा कि आप पीआईए की परवाजों के जो पायलट्स हैं उनकी बात आप मीडिया पे आके बोल दें? और मीडिया पे नहीं है, नेशनल असेंबली के फोरम, असेंबली के ऊपर, यानी वही हुआ ना, पूरी नेशनली आपने बोल दिया, बात ओपन कर दी। उसको लेकर आपका आज इदारा बैठ गया, स्टील मिल आपका इदारा बैठ गया, रेलवे इदारा बैठ गया। कौन सा इदारा है इस वक्त जो सही काम कर रहा है? पीएसओ का आपको पता है, ओजीडीसी का आपको पता है, पेट्रोलियम के ऊपर क्या हो रहा है, जितने भी जखीरा अंदोज हैं वो इन लोगों ने इकट्ठे किए हुए हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बदहाल करना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए जितने भी लोग हैं जो अहम अहम नशस्तों पर बरा जमा हैं, वो सब के सब उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, वो सब बाहर से आए, अपने किराए के लोग लेके आए, IMF के एजेंडा पर हैं, अमेरिका के एजेंडा पर हैं, यहूदियों के एजेंडा पर हैं। तो आप उनसे क्या तवक्को रखेंगे कि वो इस मुल्क को ठीक करेंगे? कोई तवक्को नहीं है। मुझ जैसे आदमी को जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, सर हल क्या है, कोई तवक्को नहीं, सॉल्यूशन क्या है? फौरन तब्दील करें इनको। अब इनकी तब्दीली ना शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि नहीं, अपना टर्म पूरा करना चाहिए। नहीं, देखें, टर्म अगर पूरा करें उसकी कीमत तो पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, मैंने ये बयान नहीं सुना, मैंने सुना है, मैं उनके तमाम सियाक व सबाक को देखकर फिर उस पर बात कर सकता हूं, लेकिन जो मेरी जाती राय है कि इनको अगर हम टर्म पूरा करने देंगे उसकी कीमत इस मुल्क को अदा करनी पड़ेगी, इस मुल्क के लोगों को अदा करनी पड़ेगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम मजीद इनको मौका दे सकते हैं कि अपने दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटें? ठीक है मैडम, क्या आपको क्या लग रहा है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है कि इसकी कारकर्दगी 2 साल कारकर्दगी, आप जब भी इनसे पूछते हैं कहते हैं कि आप लोगों ने मुल्क की ये हालत यहां तक पहुंचाई, दोनों हुकूमतों ने, जरदारी साहब और मियां साहब की हुकूमतों ने मुल्क को यहां तक पहुंचाया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि शुरू में ये लोग जो जलसे करते थे उसमें कहते थे हम एहतसाब करेंगे, ये पीपल्स पार्टी वाले, मुस्लिम लीग वाले चोर हैं, डाकू हैं, ये इसने लोगों ने मुल्क को लूटा है, इतने पैसे मुल्क से बाहर जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, हम एग्रीकल्चर को आसानी देंगे, उसको सब्सिडी देंगे, हम बेरोजगार को 1 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50,000 ये घर और 1 करोड़ नौकरियां। वो कहाँ है, किधर है वो नौकरियां? सारे अपोजिशन चोर डाकू वो तो आप लोगों ने इसमें जेल में बंद कर रख दिए ना, सब लोगों को आपने दीवार के साथ अपोजिशन को लगा। अब आपको पूरा ग्राउंड है, पूरा प्लेटफॉर्म है, आपको आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। अब आप नाअहल हुकूमत जी किसी पूरी टीम नाअहल है, जो लीडर नाअहल होता है ना उसकी पूरी टीम भी नाअहल होती है। एक वो टैलेंटेड क्या 5 साल पूरे करने चाहिए इस हुकूमत को? 5 साल, क्योंकि आपने भी 5 साल पूरे किए, इनको भी 5 साल पूरे करने चाहिए। जो टैलेंटेड लीडर होता है वो मुल्क को संवारता है, अवाम को सहूलत देता है, अपने मुल्क को आगे बढ़ाता है, तरक्की देता है, मुआशी तरक्की देता है। यहाँ पे आपको मुआशी तबाही हो गई, चीनी क्राइसिस, आटा क्राइसिस, पेट्रोल क्राइसिस, बेरोजगारी का रेशो बढ़ गया। और उसके अलावा आप देखें कि इज्तिमाई खुदकशियाँ इतनी बढ़ गई हैं, गुर्बत इतनी बढ़ गई है, लोग बर्दाश्त नहीं करते, लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा हो गया है को वो खुदकशियां कर रहे हैं। ठीक है मैडम, ये बात तो है, ये लायक ही नहीं है, इनको खामखा हुकूमत दी गई। जिन लोगों ने इसको सिलेक्ट किया अब वो खुद ही सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि नालायक है, कुछ कर ही नहीं सकता। एक पया होता है ना, वो हिलता ही नहीं। इसने इनको 2 साल मिले हैं, 2 साल में इन लोगों ने मुल्क को कहां तक पहुंचा,
मुल्क को तबाह कर दिया, पीछे कर दिया। अब तो इसको आगे करना या मुल्क को संवारना, अपने पैरों पे खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। भाई ने जैसे आपको बताया कि सारे इंडस्ट्रीज तबाह हो गई और नेशनल असेंबली में इसने अपने पीआई का जो अपना हाल बताया, तो इससे पूरी दुनिया में क्या असर हुआ। और सारे वो फ्लाइटें वो कैंसिल हो गई और हमारे जितने फ्लाइट्स थी, जितने जहाज से एयरलाइंस थी, सारी जो है कैंसिल। यूरोप, अमेरिका, एथियोपिया ने भी ये कह दिया है। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े एक्टिव हैं, नून लीग इस तरह एक्टिव नहीं है, नून लीग वो रोल अदा नहीं कर रही जिस तरह बिलावल साहब रोल अदा कर रहे हैं अपोजिशन का। नून लीग थोड़ा सा कंप्रोमाइज, बैकफुट पे, डिफेंसिव है, क्या वजह है? हम बोलेंगे तो फिर बर्दाश्त होगा नहीं। नहीं सर, हम आएंगे, हम निकलते हैं तो कैसे कपकपी तारी हो जाती है। हम निकलते हैं तो हुक्मरानों के जो है ना ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता है, जलजला आ जाता है। हमारी मरियम नवाज जब रोड पे निकलती है, पंजाब में जलसे करती है, पूरे मुल्क भर में जलसों का ऐलान करती है, तो आप लोगों को बड़े पेट में मरोड़ पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं अब देखें ना, हालत यह है कि मैं भी मुस्कुरा के बात करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं हकीकत बयान करूं, सर क्या होता है, लतीफ का बुलावा आता है। लतीफ सरकार का एक शेर है, वो सिंधी में, खैर हम उर्दू चैनल पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका लबोलबा जो उनका जो सेंट्रल आइडिया वो यही है कि अगर हकीकत बयान करूंगा तो फिर आग लग जाएगी। तो आग हम लगाना नहीं चाहते, हमारा काम नहीं है, इसलिए हकीकत छोड़ दें, ना छेड़े निकलते बादे बाहर, राह लग अपनी तुम्हें अटखेलियां सूझी, हम बेजार बैठे हैं, तो हमें वो ना करें। लेकिन एक अजीब बात आप देखें इस सवाल के अंदर कि हमेशा लोग हुकूमत से पूछते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत को यह करना चाहिए, हुकूमत को यह करना चाहिए। यह पाकिस्तान में पहली दफा मैं सुनता हूं कि हमेशा अपोजिशन से पूछा जा रहा है कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कर रहे। भाई काम करना हमारा काम नहीं है, हुकूमत का काम है। हां, जहां भी उनकी पॉलिसीज हैं उन पर तनकीद, उनकी तामीरी तनकीद भी हम करते हैं, जहां उनके गलत काम है, उनकी जो ये इंतकामी सियासत है उसको भी हम जो है ना वो ऊपर पूरा डिस्क्लोज करते हैं। आपने देखा कि इनका एक ही एजेंडा है हुकूमत का। इमरान खान ने कहा असेंबली के फ्लोर पे कि मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अब देखो 2 साल सबकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अब तो सबकी हो रही है। फिर क्या कहते हैं, ये इंक्वायरीज चल रही है, कहते हैं कि अगर इन हाउस चेंज लाओगे, मैं देखता हूं जो दूसरा आता है वो कैसे आपको छोड़ता है। यानी इनका एक वन पॉइंट एजेंडा है ना, यानी दूसरा आएगा वो भी आपको नहीं छोड़ेगा, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई, इस मुल्क को छोड़ दो, यानी कि माइनस, इस मुल्क को छोड़ दो, इस मुल्क पे रहम करो। हमें जो करना है, हम आपको वॉलंटियरली अपनी गर्दनें देते हैं, हमें उड़ा दो। हम वॉलंटियरली अपने सीने पेश करते हैं, गोलियां मार दो। हम वॉलंटियरली कहते हैं हमारी कब्रें बनाओ, हमें खोद दो, हमें दफन कर दो, लेकिन इस मुल्क पर रहम करो खुदा के वास्ते। इस मुल्क को उसकी कीमत। क्या आपने रहम किया? जी बिल्कुल। क्या मुल्क की हालत है? पे जीडीपी क्यों गए? फिर नाकाम क्यों हुए? क्यों हारा? क्यों इलेक्शन से बाहर क्यों गए? वोट क्यों नहीं मिला? अगर रिजेक्ट क्यों किया? अगर इम्तियाज मीर दिल पे हाथ रख के वोट नहीं, हम हारे हैं, तो फिर हम हारे। सिंध में क्यों वोट नहीं पड़ा? हम नहीं हारे। सिंध में क्यों नहीं पड़ा? बलूचिस्तान में क्यों नहीं पड़ा? खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं मिला? आप ठीक है ना, आपको हारा। देखें मीर साहब, सब पंजाब वाले, मेरे वालिद यहाँ सिंध से इलेक्शन लड़े, सिंध से कौमी असेंबली हल्के से इलेक्शन लड़े। मैं रात 12 बजे तक अपने पोलिंग एजेंट को नहीं जा सकता था, मेरे पोलिंग एजेंट बंद कर दिए गए थे। ये तो 6 बजे के बाद का इलेक्शन था, ये सारा 6 बजे के बाद का इलेक्शन था। 6 बजे से पहले तो हम जीत चुके थे, उसके बाद हमें हरा दिया गया। पूरे मुल्क में पंजाब में हुआ ना आपके साथ जो कुछ हुआ, पंजाब वहां नहीं कर सके, वहां तो हमें अच्छी सीटें मिली हैं। आपके कहने के बाद पंजाब में हुआ ना, कहीं और तो नहीं मिला। क्या है वहां आज भी 300 सीटें हमारी, ऐसी बात नहीं है। तो 2 साल मसला ये है कि पंजाब के अंदर ये ना करने के बावजूद वो रिजल्ट नहीं ले सकते। ठीक है मैडम, ये क्या कह रहे हैं? देखें, कार्रवाई कर गए। ये कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं निकल रहे, केसेस बन रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई केसेस बन रहे हैं नून लीग के ऊपर? प्रेशर ज्यादा है नून लीग के ऊपर? अवामी मसाइल आपके सामने, बहुत बड़े मसाइल हैं, अवामी मसाइल, और मसाइल के लिए छुटकारा इस गवर्नमेंट से। और ये कह रहे हैं कि हम निकलते हैं, नेब का बुलावा आ जाता है, केसेस बन जाते हैं। और बिलावल साहब तो बोल रहे हैं असेंबली के अंदर भी बाहर भी सब कुछ हो रहा है, हर चीज हो रही है, केसेस भी बन रहे हैं, बुलावा भी आता है, हर चीज हो रही है, प्रेशर भी है, हर चीज है, लेकिन वो बाहर नहीं। क्या कहेंगे इसके ऊपर?
ये तो एक हकीकत है कि आप जब बोलते हो या अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हो तो आपको बुलावा भी आ जाता है, आप पे केसेस भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको सियासत करनी है तो आपको इन केसेस को फेस भी करना होगा। हम भी कर रहे हैं फेसेस, हमारे सारे लीडर जेल में थे, बेल पे आ गए। अभी आपने देखा होगा खुर्शीद शाह जो हमारा अपोजिशन लीडर अभी तक 9 महीने से जेल में, कोई बात ही नहीं है, उसको बेल भी नहीं दे रहे। तो वो किस वजह से नहीं दे रहे? इस वजह से डर रहे हैं। वो एक बेहतरीन लीडर है, बेहतरीन स्पीच करता है। अगर वो असेंबली में आ गया तो इनके सारे कच्चे चिट्ठे जो है ना वो निकाल देंगे और इनको कभी आ जाएगी, इनको इनकी अपनी वाई जिससे सारी इनकी नालायकी है ना उनके सामने रख देगा नेशनल असेंबली में। उसके अलावा बिलावल तो अपनी सियासत कर रहा है, उसके बाद बुलावा भी आ रहे हैं, केसेस भी हो रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब पे केसेस हो रहे हैं, अदीफ फरियाल पे भी केसेस हो रहे हैं, उसका नेब का भी बुलावा आ रहा है, बिलावल का भी की तरफ से बुलावा आ रहा है। लेकिन बुलावे उनकी तरफ नहीं आ रहे हैं जो पीटीआई में शामिल है। जैसे आपने अभी देखा इतनी सारी टीवी पे जीआईटी वगैरह पे बात हुई है, जिन जिन लोगों के नाम आए हैं वो हुकूमत में बैठे हैं तो वो मुकद्दस गाय हैं, उनको बुलावा भी नहीं आएगा। उनकी जीआईटी में नाम होने के बावजूद भी उन पे कोई केसेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही उनको इस तरह स्याह बना के सफ़ेद बना के उसको इसी केस से जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं उसको मक्खी तरह के निकाल के उनको क्लियर कर देंगे। लेकिन अपोजिशन वालों को ये जोड़ेंगे, अपोजिशन वालों को ये हद से ज़्यादा तकलीफ पहुँचाएंगे। जेल ने हर केसेस मतलब हर तरीके से उनको ख्वार करेंगे, तकलीफ देंगे अपोजिशन वालों को। क्या लग रहा है कि आपको पता है कि ये जेआईटीज है, जितनी रिपोर्ट्स हैं, जो भी सामने से कुछ निकलेगा सही आपको पता है? कैसे निकल सकता है? पाकिस्तान में इससे पहले कितनी जीआईटीज बनी, क्या हुआ उन जीआईटीज का? मुझे बताएं, आपके ये जो कराची के अंदर मजदूरों को बल्दिया फैक्ट्री में मार दिया गया था, क्या बना? मुझे बताएं कि जो 12 मई को कराची के सड़कों पे खून की होली खेली गई, क्या बना उस जीआईटी का? सिर्फ उस जीआईटी का बनेगा जिसमें मुकद्दस गाय नहीं शामिल नहीं होगी और वो प्रॉपरली मेरिट पे फैसले होंगे। जहां पे मुकद्दस गाय आ जाती है वहां पे तो फैसले होते ही नहीं है। तो यहाँ पे देखें, ये मुल्क अभी ज्यादा इसकी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इस मुल्क को कानून के ताबे होना पड़ेगा, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं है यहाँ पे, सुप्रीमेसी ऑफ कुछ और चीज है, उसकी सुप्रीमेसी है, लॉ की नहीं है। जिसकी बात करना गुनाह बन चुका है, जिसको हम बात कर नहीं सकते, डर है, खौफ है। मुझे भी खौफ है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी उठ सकता हूं। तो ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आता हूं, इस पे डिस्कशन करना। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब से नासिर हुसैन शाह साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर, किस तरह देखते हैं कि आज हबीब जान साहब ने भी तस्दीक कर दी कि पीटीआई का जलसा अमन कमेटी ने कामयाब करवाया था, वो आज भी हिस्सा है अमन कमेटी का, क्या कहेंगे सर पीटीआई का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, हमारे कुछ दोस्त जो है ना वो बहुत जल्दबाजी में और फिर वो पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में, और खास तौर पर पीपुल्स पार्टी की दुश्मनी में और बहुत सारी चीजें करते हैं। और आपको इल्म है कि पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर साहब हों, इनके वफाकी वज़रा हों, इनके तर्जुमान हों, इनके जो भी लोग इनसे ताल्लुक रखते हैं, सही सर, वो डाइवर्ट करते हैं लोगों की सोच को, क्योंकि अपनी इनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। और फिर वो इस वजह से कोई ना कोई, आप देख लें, हर महीने के बाद, कुछ अरसे के बाद एक नया शोशा छोड़ते हैं। सही। अब ये जो जेआईटी की रिपोर्ट है, आपके इल्म में है कि ये कितनी दफा इन सब चीजों पर 2016 और जो भी अरसा गुजरा उसमें बहुत कुछ ये सारी चीजें इस पर बहस हो चुकी है, मीडिया पे, हर चीज पे। लेकिन अब क्या जरूरत पड़ी अली जैदी साहब को कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक रिपोर्ट लहराने की, बकौल उनके कोई मोटरसाइकिल वाला छोड़ के चला गया उनके पास, क्योंकि ये जब बल्दियाती इंतखाबात हारे थे बुरी तरह, उसके बाद इन्होंने सीक्रेट सर्विस की कोई शुरू कर दिया था
तो शर्लॉक होम्स की तरह या 007 की तरह, तो इसलिए भी मोटरसाइकिल सवार आकर इनको ये रिपोर्टें दे गया। अच्छा, उसमें पीपुल्स पार्टी की दुश्मनी में, सस्ती शोहरत हासिल करने के चक्कर में इन्होंने दो चीजें की हैं। एक तो ये कि जो इतने हमारे मोतबर और अच्छे इदारे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन रेज कर दिया कि क्या ये जाहिर है जिन साइनों की बात कर रहे हैं कि जी जो पीपुल्स पार्टी ने रिपोर्ट दी है उस पे जो साइन है वो उन्होंने उनसे जबरदस्ती कराए हैं या वो सही नहीं है, तो वो तो इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन आया ये इदारे क्या एक सिंध गवर्नमेंट के एक अफसर एक एसएसपी के मातहत है कि आईएसआई के सीनियर अफसर भी साइन कर देंगे, एमआई के अफसर भी साइन कर देंगे, रेंजर्स के अफसर भी कर देंगे, आईबी के भी कर देंगे। मतलब ये इन इदारों को भी इन्होंने इसमें शामिल किया। अच्छा, फिर इन्होंने अजीज ये जो हबीब जान साहब हैं, इनके लिए 2 दिन पहले बड़ा वो किया कि जी कल बड़ा तहलका मच जाएगा। हाँ, अच्छा, सही कह रहे हैं। वीडियो ट्विटर पे वीडियो लीक कर दी। ये फोरस के हाथी है। हाँ। ये जो है अली जैदी या जैसे दूसरे जो ना अपने ही लश्कर को रोनते हैं। वो छोटी सी बात ये एक उन्होंने की हबीब जान साहब ने, उसके बाद इन्होंने पूरा इनका चिट्ठा किट्ठा खोल दिया कि भाई ये तो हमारे से राब्ते में थे। इवन उन्होंने कहा कि खान साहब ने भी उनसे बात की थी टेलीफोन पर इन सब से, और फिर ये जो अमन कमेटी है ये इससे मीटिंगें करते रहे ये सब लोग, और अभी भी कह रहे हैं कि मैं हिस्सा हूं सर, अभी भी कह रहे हैं हबीब जान जी, वो तो इनका हिस्सा है। लेकिन इन्होंने वो बातें भी सामने आ गई ना जो मेरे ख्याल में मुझे तो इल्म में नहीं थी कि आया जी ये कि मीटिंग्स होती रही हैं इनके, और हमने ही जलसा कामयाब करवाया सर, हमने ही जलसा कामयाब कराया, हमने इनको इलेक्शन जितवाया। फिर उसने ये भी बात कही आपके उस इंटरव्यूज में 2-3 जो उनके इंटरव्यू आए हैं कि उन्होंने पीपुल्स पार्टी की दुश्मनी में, क्योंकि पीपुल्स पार्टी ने ऑपरेशन करवाया था, हाँ। इस वजह से हमने 2018 में देखें कैसा स्प्लिट मेंडल दिलवाया कि एमएनए पे हमने पीटीआई के जो शकूर शाह साहब हैं उनको कामयाब करवाया, और उसी सीट पे एमपीए पे एक जमात इस्लामी को दिलवाई, और एक सीट जो है हमने टीएलपी को दिलवाई, जो वो दावा कर रहे हैं जो भी उनकी बात है। और फिर मतलब कि उन्होंने सारा कुछ दूसरी जगहों पे भी पीटीआई को सपोर्ट की, तो वो अब ये इस तरह की बातें करके अब इसका जवाब दे ना। अब हमें तो वो कहते हैं कि जी ये पीपुल्स पार्टी ने ये किया वो किया। इस वक्त वो जो बल्दिया फैक्ट्री की रिपोर्ट है, वो जो नफीस वुजरा इनके साथ बैठे हैं उनसे ये पूछते नहीं है। अच्छा, इन सब जो रिपोर्ट्स हैं जो इन्होंने लहराई, जो झूठी रिपोर्ट या जो हमारी ऑफिशियल रिपोर्ट है, उन सब में 2-3 चीजें मुश्तरका हैं। एक तो ये बात जो एमक्यूएम के लिए है, दूसरी जो हबीब जान और दीगर जो बातें हैं वो, और फिर जुल्फकार मिर्जा साहब के लिए सही, और जिसके लिए, और फिर जुल्फकार मिर्जा साहब खुद भी ऑन करते रहे, अब वो इनके साथ बैठे हैं। हाँ। वो जब भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई मीटिंग होती है या प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी सिंध के जो भी नुमाइंदा वफद से बात करते हैं तो उसमें वो हमेशा होते हैं। अब ये पहले तो अपने लोगों से बात पुरस करें, उसके बाद हमारे ऊपर आए, और ये सिर्फ लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो इन्होंने बुरा हाल कर दिया मईशत का, इस वक्त आप देख लें कि महंगाई कैसी है, फिर इनकी जो पॉलिसीज हैं जिसके तहत खुद ये अपने 4-5 बार कभी एफबीआर के चेयरमैन को चेंज कर चुके हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन को चेंज किया है इन्होंने वो जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनको चेंज किया है, अपनी टीम चेंज कर चुके हैं कई बार। अगर ये इतने कामयाब होते हैं तो रोज रोज अपनी टीम जो है वो क्यों चेंज करते हैं। और फिर ऑयल पे देख लें, आज ये जो के इलेक्ट्रिक है, हेस्को है, सेप्को है, वो भी चले, आज ये भी क्लियर हो गया कि ये भी इनकी नाअहली थी जो सिंध गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई इन्होंने फर्नेस ऑयल नहीं दे रहे के इलेक्ट्रिक को, दे रहे। आज उनके असद उमर साहब ने कह दिया आके कि जी वो हमने अब ये मसला हल कर दिया है, कल से नहीं होगी, ऑयल भी दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं। अब जो है लोड शेडिंग जो है वो गैर एलानिया नहीं होगी, आज से, आज भी वो हो रही है, आज भी हो रही है। सही कर सर, क्या लग रहा है कि जो जीआईटी को लाना, इसके पीछे साजिश क्या थी? सिंध गवर्नमेंट साजिश, पीपल्स पार्टी साजिश, 18th अमेंडमेंट साजिश, एनएफसी साजिश, इसके पीछे क्या साजिश आपको लग रही है सर?
ये सारी जो आपने बातें की ना, ये बिल्कुल उसी का हिस्सा है। हाँ सर। लेकिन ये इनके अपने लिए भी साजिश है, ये अपने लिए भी गड़े खोद रहे हैं। कि जहाज डूब रहा है क्या सर? द शिप इज सिंकिंग सर। तो ये आप खुद देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं -1। हाँ अब मुझे बताएं, लोग तो कहते रहते थे कि -1 होगा, -2 होगा। अगर खुद प्राइम मिनिस्टर कहे कि -1 की बात हो रही है, फिर उसके बाद ये भी कह दें कि मैं ही चॉइस हूँ, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्टू कि भाई मैं ही एक चॉइस हूँ, और मैं अगर हट गया तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी चॉइस से अल्लाह हमें बचाए कि जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत को तबाह कर दिया। आज लोगों का हाल आप देख लें, जिस तरफ हम जा रहे हैं। तो ऐसी चॉइस तो उन्हीं को मुबारक जो सिलेक्टर्स थे, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। सर 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब की एपीसी हुई, जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई, आप भी थे एपीसी में, एमक्यूएम भी उस एपीसी में थी, इत्तेहादी है इमरान खान की, उसमें काफ लीग भी थी और काफ लीग नाराज भी है। जिस तरह क्या लग रहा है सर, आगे कोई तब्दीली देख रहे हैं? इन हाउस तब्दीली, इलेक्शन, मिड टर्म, क्या देख रहे हैं? जरदारी साहब की तस्वीरें भी आई, काफी उभाम था, वो भी दूर हो गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, मांगे तांगे की जो हुकूमतें होती है ना, जो इधर उधर से बनाई जाए और जिनको बनाया जाए, वो इसी तरह ही डगमगाती रहती हैं। और फिर देखें, इनकी नाअहली की जो जिम्मेदारी है वो इनके अलाइज पर भी आती है। चलिए, खुद को बरीउल ज़िम्मा जो भी इनके अलाइज हैं, जो इनके साथ हैं, वो नहीं कहेंगे कि जी ये तो पीटीआई ने सब कुछ किया, बल्कि ये उसके हिस्सेदार हैं। आइंदा इन्होंने लोगों के पास वोट लेने के लिए जाना है, वो किस मुंह से जाएंगे कि इन्होंने क्या डिलीवर किया, तो किस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। इसलिए ये खुद भी आए दिन इस तरह के बयानात देते हैं, लाताल्की का कहते हैं, ताकि थोड़ी सी फेस सेविंग रहे, कि ये कहते रहे कि जी हमने तो इतनी दफा इनसे अलहदा होने की कोशिश की। इसका एक मतलब ये भी है कि ये खुद भी इनकी पॉलिसी पर अदम एतमाद करते रहते हैं। अब ये जाहिर है कि जो कुछ अरसा जिस तरह भी ये गवर्नमेंट चलेगी, उसके बाद आपके सामने ही है, और ये बातें अब उन जगहों से भी आना शुरू हो गई हैं जहां से तब्दीली की बात होती है कि जी इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, और वो खुद सब लोग परेशान हैं, इनके अपने लोग भी। अच्छा, दूसरा, इनके अपने एमएनएस की आप सुन लें ना, हमें इनके मिनिस्टर्स, इनके दीगर लोग, इनके रहनुमा जो थे, अच्छा जो इनके शुरू के लोग थे, वो कहाँ हैं? वो आज जस्टिस वजीउद्दीन साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। सही। और वो जो इनके बहुत अकबर जो थे, वो नजर नहीं आ रहे। इनके बहुत सारे जिन्होंने अपना सब कुछ इस पार्टी को बनाने के लिए दिया, वो आज इनके साथ नहीं। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। मोहतरम जनाब से नासिर हुसैन शाह साहब, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद स्टूडियो में फिर आएंगे, इस पे डिस्कशंस करेंगे। बड़ी तब्दीली की तरफ हम जा रहे हैं, हुकूमत परेशान है, इत्तेहादी नाराज हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हाँ, वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर साहब, चीजें आपके सामने हैं, इत्तेहादी भी नाराज हैं, जीआईटीज भी आपके सामने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपके सामने हैं, कारकर्दगी भी आपके सामने, गवर्नेंस भी आपके सामने, सब चीजें 2 साल के अंदर गवर्नमेंट और चाह रही है कि हमारे टाइम दिया जाए, जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी को टाइम मिला, बार बार सूबों में मिला। 5 साल आपने वफाक में भी और पीपल्स पार्टी ने भी पूरा किया। मैं मीर साहब, आपके इस सवाल के जवाब से पहले, क्योंकि अभी खबरें चल रही हैं कि पाक फौज के फोर्सेस जो हैं उन पे हमला हुआ है और बहुत से जवान जो हैं उसमें शहीद हुए हैं, तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम मौजूद हैं, तो हम उनके लिए दुआगो भी हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी इन कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाना चाहिए। और ये जो फ्रंट लाइन पे हमारे जवान लड़ रहे हैं इस मुल्क की खातिर, जो शहादतें नोश कर रहे हैं, हमें उन पर फ़ख्र भी है। और उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनकी माएँ हैं, उन पर भी हमें फ़ख्र है, उनके ख़ानदान वालों पर भी हमें फ़ख्र है कि उन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया है। जहाँ तक बात है इस हुकूमत की, देखें ना, यही तो वो कुर्बानियाँ जो हमारे जवान दे रहे हैं और ये उनको रायगा कर रहे हैं। ये इस मुल्क को लेके मैं जयप्रकाश उकरानी को भी ले लूं, आप ले लें। ठीक है। मोहतरम जनाब जयप्रकाश उकरानी साहब पीटीआई के एमएनए, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। आवाज आ रही है एमएनए साहब?
बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही। सर आप तो बार बार GITs भी दिखा रहे थे, वीडियोस भी दिखा रहे थे, सब चीजें दिखा रहे थे। आज तो हबीब जान ने कहा कि मैं PTI का हिस्सा था, मैं PTI का हिस्सा हूं और PTI का कराची का जलसा अमन कमेटी ने कामयाब करवाया था और हमने ही सब कुछ किया था। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखो मैं बताऊँ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमायत है, जब लाहौर में एक बड़ा जलसा हुआ था, उसके बाद कराची में जलसा हुआ है, बेसिकली जितने भी पाकिस्तान में जलसे हुए हैं, ये मैं समझता हूँ इमरान खान की एक जाती मकबूलियत और लोगों का प्यार और मोहब्बत रहा है इमरान खान साहब से। तो ये कराची की आवाम थी जिन्होंने मोहब्बत की है इमरान खान से, और लोग पता क्या है, किसी के कहने पे कोई नहीं आता है। जब एक आवाम को पता होता है कि लीडर आवामी लीडर है, इस लीडर लेकिन कराची का जलसा थोड़ा सा अलग जलसा होता है, आपको पता है। कराची के डायनामिक्स कुछ अलग डायनामिक्स होते हैं, ये आपको पता है। इनको कैसे पता है? ये तो सियासत में रहे ही नहीं है। हाँ, देखो मैं बताऊं, कराची का जलसा हो, कराची की सियासत से वास्ता नहीं है इनका। आप कराची का जलसा हो, यहाँ जो अभी प्रेसिडेंट इमाम है, इन्होंने अपना जाकराबाद से जब इलेक्शन लड़ी थी, तो ये आवाम की मोहब्बत थी, आवाम का प्यार था। और कराची में जो सीटें मिली हैं, जयप्रकाश साहब, उस प्यार का आपने क्या जवाब दिया? जो कराची के लोगों ने प्यार किया था किसी जमाने में, उसका जवाब क्या दिया? उसके बदले में लोगों को दिया क्या है, ये बताएं। देखो बात अभी जो कराची में जितने भी काम हो रहे हैं, कौन करने वाला है? हमारे जो हल्के में कौन से काम हो रहे हैं भाई? पाकिस्तान में कहीं काम नजर नहीं आ रहा। BRT अभी तक बनी नहीं है, नौकरियां दी नहीं है, घर बने नहीं है, कौन से काम हो रहे हैं? यानी आप लोगों को झूठ बोलने में भी कोई आर महसूस नहीं हो रहा है? लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए उन लोगों ने, वो झूठ पे बोल ठीक है। हाँ मैडम भी आपसे बात करें। हाँ आप मैडम क्या करें, आपको काम नजर आ रहा है कहीं? 2 साल में कोई काम नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ इनके झूठ नजर आ रहा है। इनकी डमी हुकूमत है, नहीं, बदतमीजी, कोई उनमें किसने अहलियत बदतमीजी ही की नहीं आपसे? है, सवाल पूछ रहे हैं, इनमें कोई आप अहलियत हुकूमत ही में नहीं। जवाब दें। मैंने MP इनकी पूरी टीम जब हुकूमत लेते हैं तो एक ख्वाब दिखाते हैं। आप जवाब दें सर, आप जवाब दें सर, तो सर आप जवाब दें। ख्वाब पूरे किए जो लोगों से आपने जलसों में वायदे किए थे, ख्वाब दिखाए थे लोगों को, क्या आपने वो ख्वाब 2 साल में पूरे किए? 10%, 5%, 20% कुछ किया? आपने ख्वाब पूरे किए? ये मेरा सवाल है। देखो आप कोई सवाल करने का हक नहीं रखती है। नहीं, मैं आपको नहीं रखते जी, हम तो सर आप जवाब दें सर, आप जवाब दें सर, आप जवाब दे सकते हो। आपके पास जो एंकर बैठा है वो सवाल। हाँ सर आप जवाब दें सर, आप जवाब दें, आप जवाब दें। जो आप ये तीसरा कौन था जो झूठ की बात कर रहा था? ऐसे बंदे से मैं नहीं बात कर सकता जो जिसके बात की। तो आप झूठ बोल रहे हैं तो कौन? जवाब दें सर, जो आपका बात घुमा रहे हैं। हाँ सर आप जवाब दें, जो आपका जी चाह रहा है वो आप जवाब दें। जो आपका करेंगे, आपको झूठा बोलेंगे, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। स्पीच में, असेंबली में आपको स्पीच मुखालफत बर्दाश्त नहीं होती। तो हर जगह से भागते जो हैं। टाइम खत्म हुआ है मैडम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर सवाल जवाब सियासत में होते रहते हैं, जमहूरी हुकूमतें हैं, एक दूसरे को जो है ना, कोई किसी को झूठा कहता है, कोई किसी को। असेंबली के बाहर एक दूसरे से सवालात और जवाबात होते रहते हैं। ये जमहूरियत में होता है, ये जमहूरियत का हुस्न है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह।